मन की चेतन को बनाना, चेतना का परिवर्तन करना ही भागवत गीता का उद्देश्य है। श्री कृष्णा कॉन्शसनेस का मतलब क्या? कृष्ण भावानामृत से परिवर्तन करना, अपनी चेतन का विकास करना ही है। आज के लोग सब भ्रम में क्यों हैं? ये भ्रम क्या है? आप जितना भी सुखी हो उससे और सुखी होने का प्रयत्न करना। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो 5 तत्व से बना हुआ धरती, ये शरीर, समस्त संसार जो आप खुली आंखों से देखते हैं, इसको भौतिकवादी दुनिया कहते हैं। ये भौतिकवादी दुनिया बिल्कुल मिथ्या है। इसके पीछे मत दौड़ो। इसके पीछे दौड़ने के अंजाम कुछ नहीं मिलेगा, जीरो जीरो। और सत्य क्या है? परमात्मा की खोज में निकलो। जिस प्रकार भगवान बुद्ध अपने समस्त परिवार, घर द्वार, राजपाट सब त्याग कर निकल पड़े थे शांति की खोज में, ठीक उसी प्रकार मैं ये नहीं कहता हूं कि सब त्याग कर घर से निकल जाओ। नहीं, मेरा कहना यह है कि भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मवाद का भी ध्यान करो। अपने समस्त कार्यों को संपूर्ण करने के उपरांत परमात्मा का भी याद किया करो। सतोगुणी बनो, रजोगुण और तमोगुण का त्याग करो। लेकिन इतना कहना आसान नहीं है कि किसी का त्याग इतना जल्द आसानी से कोई कर दे। हमारे शरीर के अंग अंग में, रग रग में मोह, लोभ, क्रोध बैठा हुआ है। इसी को हटाने के लिए भागवत कथा है, भागवतम है। भागवत 2 प्रकार के, भागवत कथा और भागवत संगत। सबसे प्रभावशाली अगर कुछ है वो है संगत। संगत से गुणहोत है, संगत से गुणजात। इसलिए सत्संगी बनो, सत्संगी लोगों के साथ रहो जो धार्मिक कार्यों में रहते हैं, जो मन से सत्य है, दिखावा नहीं। आप ये सोचते हैं कोई भगवा वस्त्र पहनकर दिन रात राम राम जप रहा हो, दिन रात पूजा पाठ करता हुआ दिख रहा हो, तो कोई वो जरूरी नहीं है कि वो सात्विक व्यक्ति हो। सात्विक व्यक्ति का पहचान करना आज के युग में बहुत कठिन है बंधुओं। मेरे बंधु, इस दुनिया को समझना बहुत ही कठिन है। जब इंसान को जरूरत पड़ता है, स्वार्थ होता है, तो कितना मधुर वचन बोलते हैं और आपके करीब आते हैं। और स्वार्थ निकलने के बाद, काम निकलने के बाद किस तरह वो आपको इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं। ये मतलबी दुनिया, ये मतलबी लोग से भरा पड़ा संसार है। आइए, हरे राम हरे कृष्ण का रामचरित्र के बिना कृष्ण चरित्र संभव नहीं है। रामायण में भक्ति और गीता से मुक्ति मिलती है। इस बात को याद रखें दोस्तों। रामायण में श्री राम चरित्रमानस तुलसीदास जी का लिखा हुआ जो है, वो पढ़ें, समझें, मनन करें, चिंतन करें। भक्ति मार्ग का एक प्रस्तुति है, एक प्रकार का प्रस्तुति है रामायण, रामचरितमानस। राम से बढ़कर पुरुषोत्तम पुरुष
कोई नहीं आज तक। उन्हीं का दूसरा रूप श्री कृष्ण चरित्र है। और जिस समय पांडव अंतिम संस्कार किया श्री कृष्ण का, तो उनका हृदय जला नहीं। तब फिर जब नहीं जलने लगा, उस हृदय को, दिल को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद वो बहता बहता उड़ीसा के करीब पहुंचा। और उड़ीसा में जाकर वहाँ के जो राजा थे, उनको स्वप्न में आया कि समुद्र के किनारे एक लकड़ी है जिसमें श्री कृष्ण का निवास है। आप उस लकड़ी को ले आकर मंदिर का निर्माण करें। और वो मंदिर भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बना, जिसका नाम जगन्नाथपुरी धाम कहलाया। और वहाँ श्री कृष्ण की आत्मा आज भी है। साल में एक बार जगन्नाथ जी का तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर ने उनको इलाज करते हैं तो उनका दिल धड़कता हुआ मिला है, ऐसा प्रमाण है। वहाँ के प्रसाद का महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार भारत की वास्तु स्थिति इस तरह है कि दक्षिण में रामेश्वरम, जहाँ स्नान किए जाते हैं, 22 कुआं का जल से स्नान होता है। फिर द्वारिकाधीश दूसरा धाम में आता है, जहाँ कपड़े बदले जाते हैं, नए कपड़े का दान होता है, नए कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद आता है नाश्ता की पारी। चने का दाल का भोग बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया जाता है, जहाँ नाश्ते का प्रतीक है। इसके बाद आता है भोजन। चौथा धाम आता है जगन्नाथपुरी धाम। इस प्रकार 4 धाम, एक धाम हुआ रामेश्वरम, दूसरा धाम हुआ द्वारिकाधीश, तीसरा धाम हुआ बद्रीनाथ धाम, चौथा धाम हुआ जगन्नाथ धाम। ठीक इसी प्रकार वास्तु स्थिति के अनुसार भारत का जो है, इसी प्रकार आप अपना मकान में भी इसी प्रकार का बनाएं। दक्षिण पश्चिम में रामेश्वरम की तरह स्नान का बाथरूम हो, पश्चिम में बेडरूम हो, उत्तर में डाइनिंग रूम हो, और पूरब में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर यानी किचन हो, जहाँ भोग बनता हो। और भोजन इस प्रकार करें कि सात्विक रूप से भोजन को बनाएं और उसको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद शुद्ध आचरण से उसको ग्रहण करें, प्रसाद का ग्रहण करें। तभी आप सात्विक गुण आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा, भक्ति मार्ग आना प्रारंभ हो जाएगा, और सत्य, दया, भक्ति, शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। वरना तामसिक आहार अगर आप लेते हो तो तामसिक सोच आएंगे ही, और तामसिक सोच आने पर इंसान तामसिक कार्य करने लगते हैं, और उस कार्यों में काफी आनंद आता है। पराई स्त्री को देखना, पराये धन को खाना, लोगों का झूठ बोलकर विश्वासघात करना, ठग के खाना, ये सब तामसिक जो गुण हैं, ये सब में मजा बहुत आता है। और इसी मजा के मद में मनुष्य इतना डूब जाता है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इससे निकलने का क्या उपाय है? इससे निकलने का एक ही मात्र उपाय है, सात्विक भोजन के लिए किसी भी स्थान पर जहाँ भागवत कथा हो रहा हो, वहाँ कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने से मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और समझ में आएगा कि कौन सच है, कौन झूठ है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, इसका भेद समझ में आएगा। और अधर्म का अंजाम क्या हुआ आज तक के इतिहास में देखे होंगे, बार बार अधर्म पराजित हुआ है। और जब अधर्म बढ़ता है तो उस समय कोई देव जन्म लेते हैं
और उस अधर्म का नाश करते हैं। इसीलिए कहा गया है महाभारत में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये जुगों जुगों से चलता आ रहा है दोस्त। भाइयों बहनों, आप ये बात गांठ बांध लो कि अधर्म का नाश होना है। आप सोचो, दिल से सोचो, आप किस तरफ हो। क्या आप धर्म के मार्ग में हो या अधर्म के मार्ग में हो? अगर अधर्म के मार्ग में हो तो किसी इतनी आसानी से धर्म के मार्ग में नहीं आ सकते। इसके लिए भागवतम, गीता, रामायण का पाठ, रामायण का श्लोक अध्ययन करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, आंख बंद करके ध्यान करना होगा। रोज सुबह प्रतिदिन सुबह 30 मिनट, मात्र 30 मिनट आंख बंद करके मन ही मन भगवान का ध्यान करो। जिस देवता पर तुम्हारा विश्वास हो, सबसे पहला विश्वास होता है। अगर तुम्हारे मन में विश्वास जब तक नहीं जगेगा भगवान के प्रति, तब तक तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। जिसको प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, हो ही नहीं सकती। किसी भी इंसान से इंसान का प्यार कब होता है? जब उसको इस बात का विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये आदमी भला आदमी है, ये आदमी सुंदर है, ये आदमी दानी है, ये आदमी धर्मात्मा है। जब तुम्हारे अंदर इस बात का विश्वास होता है तभी तुम उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हो। और फिर आकर्षित होने के बाद जितना तुम मिलते जाते हो, तुम्हारे अंदर जितने भी अंधकार है वो मिटना प्रारंभ हो जाते हैं और भक्ति मार्ग में आना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे घातक चीज़ क्या होता है दोस्तों? मानसिक तनाव का मूल कारण क्या है? क्रोध, लोभ और मोह के कारण मानसिक तनाव होता है। झूठा जो असत्य है, इन चीज़ों के प्रति मोह कर लेना मानसिक तनाव का कारण है। अरे जो तुम्हारा खो गया, इसके लिए मत रो कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो जहाँ का है वहाँ जाएगा ही। जितना दिन जिसको जीना है उतना दिन जिएगा ही। जिस दिन उसको मरना है उस दिन मरेगा ही। तुम इस बात को गीता में पढ़ोगे, महाभारत में पढ़ोगे, रामायण में पढ़ोगे। आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। आत्मा का न मौत होता है न जन्म होता है। तो होता क्या है? इस शरीर का परिवर्तन होता है। इसके लिए किसी के प्रति इतना ना आकृष्ट मत हो जाओ, किसी के प्रति आसक्त मत हो जाओ कि तुम्हें रोना पड़े। और मानसिक तनाव में धन का खो जाने पर दुख होता है, धन शोक हो जाता है। ये सब मिथ्या है। जितनी भी खुली आंखों से जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, ये सब माया का बाजार है, सब नाशवान है, सब धीरे धीरे संसार से लुप्त हो जाएंगे। इन चीज़ों के पीछे मत दौड़ो। और वो अमर क्या है? अमर ये आत्मा है और परमात्मा है। इन पर विशेष ध्यान लगाया करो और भगवान का भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप किया करो। अपने सभी कार्यों को संपन्न करने, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब को करो, ईमानदारी से करो। किसान हो तो ईमानदारी से खेती करो, दुकानदार हो ईमानदारी से करो। किसी का बेईमानी शैतानी करके जो धन इकट्ठा करने का होड़ में लगे हुए, इसको तत्काल बंद करो। ये बिल्कुल गलत है। धन के पीछे मत जाओ। धन किसी भी को भी आज तक धन से मन में संतुष्टि नहीं हुआ है। जिस दिन तुम मन में संतोष कर लिया कि मेरे पास जो परमात्मा दिया है यही बहुत है, इतना सोचते ही तुम्हारा जो भ्रम है सब टूट जाएंगे और तुम एक परम आनंद की ज़िंदगी जी सकोगे। और एक बात मैं बोलूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखा, इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन में, मथुरा में या
तिरुपति बालाजी में या किसी भी धार्मिक स्थान में गया हूँ तो वहाँ के लोग जो पूजा पाठ में लगे हुए हैं उनको उनके चेहरे में बहुत आनंद देखा हूँ। वे बड़ी आनंदित रहते हैं। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को श्री कृष्ण पर अर्पण कर दोगे तुम्हारे अंदर के सारे चिंताएं मुक्त हो जाएगी और तुम परम आनंद के साथ जीने लगोगे। और जो भोजन करोगे भगवान का प्रसाद उसे पाकर तुम्हारे अंदर खूब खुशी होगी। मैं उन दोनों को वहाँ के लोगों को देखा हूँ कि इतना उम्र होने के बावजूद इतनी फुर्ती, कड़ाके की ठंडी में वे लोग 4 बजे भोरे उठकर सब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके 4 बजे भोरे आरती करने के लिए मंदिर पहुँच जाते हैं और नृत्य करते हुए आरती करते हैं, भजन करते हैं। उन लोगों का 2 चीज़ों पर बहुत बड़ा फोकस मैंने देखा। पहला, भजन कीर्तन पर बहुत ज़्यादा ध्यान है और भजन कीर्तन के बाद भोजन पर भी ध्यान है। भोजन तत्काल बन जाता है और भोग लगता है। अब भोग के बाद भोजन सब कोई मिलकर प्रसाद खाते हैं और इतनी खुशी से खाते हैं, उनके चेहरे में कोई प्रकार का कोई टेंशन है ही नहीं। वो नृत्य करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, शुद्ध रहते हैं। बहुत धनवान तो नहीं है मगर गरीब भी नहीं है। उनके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं मंदिर में उपलब्ध है और मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ता है कि जिसका काउंटिंग करना आज के ज़माने में मुश्किल है। मैंने कल ही सुना है कि राम मंदिर जो रामलला का अयोध्या में मंदिर बना है उसका चढ़ावा इतना ज़्यादा तेज़ी से चढ़ रहा है कि तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, शिरडी साईं वाले बाबा, इन सबसे कई गुना अधिक चढ़ावा चढ़ रहा है। जितने लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे प्रत्येक लोग उसमें से कुछ तो ऐसे लोग थे जो अयोध्या भी गए, मथुरा भी गए, काशी विश्वनाथ भी आए, तिरुपति बालाजी भी गए। दक्षिण भारत वाले लोग तिरुपति बालाजी भी गए। इस प्रकार सभी तीर्थ स्थलों में काफ़ी भीड़ देखी गई और 65 से लेकर 66 करोड़ लोग महाकुंभ स्नान कर चुके हैं। और सनातन धर्म की जागृति जो तूफान आई है, देखना दोस्तों, मेरे भाइयों बंधुओं, एक दिन सनातन का लहर ऐसी उठेगी कि सारी दुनिया इसमें समा जाएगी। सारी दुनिया सनातन का डंका बजेगा। हम उस देश का निवासी हैं दोस्तों, हम वो सनातनी हैं जिस देश में गंगा बहती है और वो पवित्र गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है उसका पवित्र स्नान का जो आनंद हमने देखा, टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा, मैं खुद जाकर स्नान करते हुए देखा। लोगों की आस्था इतनी तीव्र गति से बढ़ी है कि सनातन धर्म एक दिन जरूर से जरूर उठेगा। और इसका प्रमाण जो महाभारत में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस प्रकार इस परिवर्तन का जो दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे लोग सात्विकता की ओर जा रहे हैं, लोग तामसी भोजन को त्याग रहे हैं, मांसाहारी लोग बदल रहे हैं, सब मीट मछली अंडा मछली खाना बंद कर रहे हैं। बहुत सच्चे इधर डॉक्टरों का भी कहना है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो नॉन वेज का त्याग करो, शरीर को शुद्ध रखना है तो प्योर वेजिटेरियन बनो, शुद्ध भोजन करो, सबसे ज़्यादा फल सब्जी, हरा सब्जी, दूध, मलाई खाओ। इसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आदमी को ज़्यादा खर्च कहाँ होता है, जहाँ नॉन वेज, शराब, सिगरेट, पार्टियाँ, दिखावा, इस तरफ बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। उसके तुलना में सात्विक भोजन में बहुत ही कम खर्च में आप सोच सकते हैं 700 रुपया में 1 लीटर शराब मिलता है और 50 से लेकर 70 के बीच में 1 लीटर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। जबकि 1 लीटर दूध में जितनी ताकत है उतना 1 लीटर शराब में उतना ताकत के बदले उसमें हानि है।
इस प्रकार धर्म और अधर्म दो प्रकार के चीज होते हैं। अधर्म के मार्ग में हो तो धर्म के मार्ग में आ जाओ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करो। कलियुग में इतना ही करने से भी मुक्ति है। और भागवत कथा कहीं भी हो तो सुने, अपने घर में भी पढ़ें। गीता हर एक घर में है, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें। रामायण से भक्ति होती है और गीता से मुक्ति होती है। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।